आज हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का। तो क्लास 7th इंटीजर ये कौन सा है? पार्ट 14 है। पार्ट 14 नहीं, 15। इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का पढ़ेंगे एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव SOCIATIVITY फॉर मल्टीप्लिकेशन। In general for any three integer any three integers A, B and C। तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था एडिशन में? A प्लस B दोनों बंद कोष्ठ में प्लस C इक्वल टू A फिर प्लस फिर कोष्ठ में B प्लस C था। ये था एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से सेम है मल्टीप्लिकेशन में A गुना B कोष्ठ बंद गुना C इक्वल टू A गुना B गुना C। सेम एज इट इज किसमें था? एडिशन में था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। इसमें A गुना B है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन के जब क्या था? A प्लस B हो जाता था। फिर गुना LHS में हम बतला रहे हैं। LHS में क्या बतला रहे हैं? जैसे मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से A गुना B कोष्ठ में फिर मल्टीप्लिकेशन C था। सेम एज इट इज LHS में क्या था? A गुना के जगह पर क्या था? प्लस B कोष्ठ बंद फिर गुना C है मल्टीप्लिकेशन में तो उसमें प्लस C हो जाता था। सेम एज इट इज RHS में क्या होता था? A गुना है तो वहाँ A एडिशन में क्या होता था? A प्लस हो जाता था और फिर कोष्ठ में क्या होता था? B प्लस C हो जाता था एडिशन में। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? B गुणे C हो जाता है। समझ में आया बच्चों? तो इसको बंद कर लेते हैं। ये कोष्ठ बंद हो गया। तो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एनी
एनी थ्री इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं। कंसीडर 3 integers a equal to 2, b equal to 3 and c equal to -4 respectively। देखते हैं LHS क्या था, LHS RHS बराबर आ जाएगा, तो समझो कि ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई होता है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, A गुना B गुना C है LHS। ए क्या हमारा वैल्यू है, ए वैल्यू हमारा है 2, बी वैल्यू क्या है हमारा 3, सी वैल्यू क्या है हमारा -4, क्या है -4। दो का मल्टीप्लिकेशन 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुणे ये क्या है -4 है, यानी 6 गुणे -4 क्या हो जाएगा 24। प्रॉपर्टी बतलाए थे कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव इंटीजर आता है। क्या आता है, निगेटिव इंटीजर आता है। RHS देखते हैं। तो RHS में क्या है, A गुना B मल्टीप्लिकेशन C। ए क्या यहाँ पे, ए है हमारा 2 गुना B क्या है हमारा 3, C क्या है -4, C क्या है -4। यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 2 गुना 3 का मल्टीप्लिकेशन -4 से कितना आ जाएगा -12, कितना आ जाएगा -12। अब -12 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन -12 से कितना होगा -24, कितना -24। तो LHS और RHS क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। A इक्वल टू 7, B इक्वल टू -2 एंड C इक्वल टू 5। तो LHS क्या था हमारा, LHS है A गुना B गुना C। ए क्या यहाँ पे 7 है, B कितना है -2, C कितना है 5। तो 7 गुणे -2, 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक निगेटिव इंटीजर, दोनों का
एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो 7 गुणे -2 कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा गुणे 5, -14 गुणे 5। फिर दोनों इंटीजर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पहला नेगेटिव इंटीजर है 14, -14 नेगेटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है। तो 14 पाँचे 70 कितना आ जाएगा, -17 आ जाएगा। अब RHS देखते हैं। RHS क्या है, A गुणे B गुना C। A क्या है यहाँ पे, A है 7 गुना B कितना है -2, C कितना है 5। 7 हो गया गुना -2 का मल्टीप्लिकेशन -2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। -10 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करेंगे तो कितना आएगा, -70। यानी कि LHS = RHS। तब ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स does not depend upon the grouping of integers and this is called the associative property for multiplication of in multiplication of integer, property of multiplication of। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में